आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर एसीबी ने नेशनल हाईवे के एक्सीएन को 13 लाख की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिल की राशि जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। जल्द सुलझेगी 3 दिन पूर्व हुई युवती की हत्या की गुत्थी। परिजनों ने पति और चाचा पर जताया शक, लेकिन पुलिस अपने तरीके से कर रही है अनुसंधान। टैक्स चोर निकली उदयपुर की पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी। 47 लाख की टैक्स चोरी का जांच में हुआ खुलासा। सीजीएसटी ने की वसूली की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की एसीबी टीम ने पाली से नेशनल हाईवे अथॉरिटी से संबंधित राष्ट्रीय मार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के एक्सीएन को 13 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के सूर्यानगर निवासी परिवादी विमल कुमार ने एसीबी को जानकारी दी थी कि वह एनएसएचआई में ठेकेदार है और गोमती फेज 2 में किए काम की बिल जारी करने के एवज में एक्सीएन युगदत्त विदुओं ने उससे 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। परिवादी ने बताया कि एक्सीएन पूर्व में भी उनसे रिश्वत के रूप में लैपटॉप मांग चुका है। परिवादी विमल कुमार की शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन किया। इसके बाद मंगलवार की सुबह एक्सीएन युगदत्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने घूसखोर एक्सीएन के जयपुर और पाल स्थित ठिकानों पर भी दाविश दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। 3 दिन पूर्व भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोकुलपुरा में युवती की हत्या के मामले में पति और चाचा पर शक जताया जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को आयड़ क्षेत्र के गोकुलपुरा में एक विवाहिता युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में युवती के परिजनों ने पति और चाचा पर शक जताया है। इधर हत्या के पुलिस ने भी मौके से कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही एफएसएल टीम द्वारा भी जांच की गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। एडिशनल एसपी शहर अशोक कुमार ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना का कारण पूछने पर अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार युवती का पति तथा चाचा द्वारा आपसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। लेकिन जब तक अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाती तब तक कुछ भी साफ तौर पर कह पाना ठीक नहीं है। हाँ, अभी भोपालपुरा थाने के अंदर एक प्रकरण हुआ है जिसमें घर पर एक महिला की धारदार हत्या से हत्या कर दी थी। उस पर तत्काल हमने सभी अधिकारी वगैरह वहाँ पहुँचे हैं मौके पर और मौके का निरीक्षण किया है और एफएसएल से भी टीम से भी वहाँ पर साक्ष्य जुटाए हमने और प्रकरण दर्ज कर लिया है अभी। और उन्होंने जो परिवादी है उन्होंने उसके पति पर और उसके जो चाचा है उन पर शक जाहिर किया है। तो उस आधार पे हम जांच कर रहे हैं और उसके लिए जो भी दोनों हैं उनको हम लाके पूछताछ करेंगे। उसके बाद जो भी स्थिति होगी इसमें किस कारण से ये घटनाक्रम हुआ है वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। घटना किसी ने कोई चश्मदीद उसका नहीं है इस घटना का, किस तरह से घटना हुई है। हम सभी तरह से जो टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और टीमें भी हमने बना दी है जिसके आधार पे हम जो भी संदिग्ध है
उनको लाके पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो है सारी स्थिति इसकी क्लियर हो पाएगी। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं बताया, उनका आपसे विवाद होना बताया है। उसके ये बात का तथ्य है कि इसके सही कारण क्या है तथ्य का, उसके बाद में क्लियर हो पाएगा। उदयपुर की पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी टैक्स चोर निकली है। सेंट्रल जीएसटी ने पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी को 47 लाख से अधिक रुपए टैक्स का भुगतान नहीं करने का दोषी पाया है। सीजीएसटी उदयपुर की एंटी एवेजन शाखा ने पिछले दिनों पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी पर भी छापा मारकर जांच की थी और दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए की टैक्सेबल वैल्यू पर नियमानुसार देय 47 लाख 7 हजार रुपए टैक्स का भुगतान नहीं किया है। जीएसटी टीम ने पाया कि पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो सेवाएं दी जा रही हेल्थ केयर सर्विसेज की श्रेणी में मानकर जीएसटी इंजेक्शन नोटिफिकेशन का गलत फायदा उठाया गया। दस्तावेजों में हेरफेर कर जीएसटी भुगतान भी नहीं किया गया। जीएसटी विभाग ने पाया कि यह बड़ी कर चोरी है और यह हेल्थ केयर सर्विसेज की श्रेणी में नहीं आती है। अनियमितता पाए जाने के बाद सीजीएसटी ने पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिकवरी निकाली है। सीजीएसटी पैसिफिक द्वारा टैक्स चोरी के मामले में आगे की जांच कर रही है। झारखंड में रोपवे दुर्घटना को देखते हुए उदयपुर में भी रोपवे प्रबंधन चौकस हो गया है। पिछले 2 दिनों से रोपवे का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 दिन पहले उचित मेंटेनेंस नहीं जाने की वजह से रोपवे की ट्रॉलियां अटक गई थी। 2 ट्रॉलियां के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि रोपवे में फंसे रहने और गिरने से 2 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह हादसे में कुल 4 लोग मौत के शिकार हुए हैं। हादसे के बाद ट्रॉलियां भी फंसे 45 लोगों को 2 दिनों तक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने उदयपुर के रोपवे प्रबंधन को रोपवे का उचित मेंटेनेंस करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद रोपवे का मेंटेनेंस किया गया है ताकि सुरक्षित सवारी की जा सके। अब वक्त तो चलाई ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Bistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल ने मंगलवार को टीम के साथ उदयपुर में निरीक्षण किए। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बाल अपराधों की समीक्षा भी की। उनके साथ आयोग सदस्य शिव भगवान नागा, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या एवं डॉक्टर विजय सिंह थे। आयोग की टीम ने एमबी अस्पताल में हॉस्पिटल में बाल चिकित्सालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कुछ आश्रय गृहों का भी निरीक्षण किया। आयोग अध्यक्ष ने दोपहर में जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बाल अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में खासकर बाल मजदूरों की अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए ले जाने के गंभीर मसले पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला प्रशासन की ओर से बाल मजदूरों को अन्य राज्यों में ले जाने पर रोक लगाने की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में अन्य संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय उदयपुर दौरा रहा, जिसके अंतर्गत हम जनजाति क्षेत्र तक भी पहुंचे। चाहे हम बात करें सरड़ा गांव की, हम वहां तक भी गए। बाल आयोग नाव के द्वारा उस टापू तक पहुंचा जहां पर 30 से 40 परिवारजन रहते हैं। उन बच्चों से बातचीत कर उनकी शिक्षा की जानकारी ली और उनके माता पिता क्या रोजगार करते हैं, किस तरह से घर का पोषण करते हैं, उसके बारे में बातचीत की। अधिकतर जो हमारे पास समस्याएं आई, चाहे वो आंगनबाड़ी को लेकर बात हो, चाहे वहाँ सड़क तक नहीं पहुँच पाना वो बात हो, बारिश के समय वो बच्चे नाव में बैठ के स्कूल जाने में असमर्थ महसूस करते हैं। साथ ही में उदयपुर की जब भी बात आती है तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है यहाँ से अन्य राज्यों में बच्चे जो रोज़गार के लिए जाते हैं, नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ भी, उसको लेकर एक चिंता हमेशा रहती है। अभी एक बैठक रखी गई और कलेक्टर महोदय ने जिस तरह से बताया कि आने वाले समय में इनके द्वारा जो यहाँ पर बहुत सारी NGOs कार्य कर रही हैं, उनका 3 दिवसीय यहाँ सेमिनार रखेंगे, वर्कशॉप रखेंगे और किस तरह से इसके ऊपर कार्य किया जाए ताकि हम बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा दे सकें। और उदयपुर जो कि एक पर्यटन स्थली है, वहाँ पर अधिक से अधिक किस तरह से रोज़गार के साधन हम उपलब्ध करा सकें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अन्य राज्यों में रोज़गार हेतु जाते हैं, वो वहाँ नहीं जाकर इसी उदयपुर में उनके परिवारजनों को जीविका से जोड़ा जाए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, उस पर कैसे कार्य किया जाए, उसी को लेकर हमारा बाल आयोग का 2 दिवसीय दौरा रहा और हम सभी क्षेत्रों तक पहुँचे। हमने स्टडी की और आज उसी को साझा हमने यहाँ कलेक्टर महोदय के साथ किया और मुझे बड़ी खुशी है कि कलेक्टर महोदय ने पूरी बातों को सुनते हुए और बहुत ही जल्द इन सब पर SP महोदय हो चाहे कलेक्टर हो, दोनों ने कहा है कि एक टीम वर्क के रूप में सभी विभागों को साथ में लेते हुए इस पर कार्य करेंगे। पिछले दिनों उदयपुर संभाग के एक छोटी सादिड़ के केसुंदा गांव में भगवा फहराने पर युवक की हत्या के मामले में प्रजापति समाज ने युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे और छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों छोटी सादिड़ के केसुंदा में युवक विकास प्रजापति द्वारा अपने घर पर भगवा झंडा फहरा देने के बाद कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट की वजह से घायल विकास ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना का लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मिलकर मृतक विकास के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और मृतक की छोटी बहन को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। साथ ही विकास के हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की भी पुरजोर मांग की है। छोटी सादड़ी के केसुंदा में विकास प्रजापति को गांव के दबंगों ने अपहरण करके बेरहमी से मारा पीटा और गर्म पानी से छीटा। इस हालत में परिवारजन उसको लेकर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से उदयपुर लेकर आए और यहाँ पर गंभीर स्थिति में उसकी डेथ हो गई, जिसका मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवाया। गांव के दबंगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसके लिए सभी प्रजापति समाज के लोग हम एकत्रित होकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। SDM साहब को ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में, जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और हमारे समाज की यही मांग है कि विकास प्रजापति को न्याय मिले, उसको 50 लाख रुपए का उसके परिवार को मुआवजा मिले, छोटी बहन को सरकारी नौकरी मिले और जो ये दबंग लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, यही समाज। फ्लेक्स सिटी उदयपुर में राजस्थान के 700 से अधिक पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता मंगलवार को यहां गांधी ग्राउंड पर शुरू हुई। उस्ताद अर्जुनलाल राजौरा की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन वे महिला कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई पुरुष व महिलाएं पहलवान उदयपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में कुश्ती के प्रति पहलवान को काफी रुझान है। इसे देखते हुए समय समय पर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये आज हमने
हमारे पूजनीय पिताजी और उस्ताद श्री अर्जुन जी राजौरा की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य स्तरीय अंडर 23 ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल और महिला फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में रखा है, जिसमें पूरे राजस्थान से 700 पहलवान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक यहाँ पधारे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ पर आए हैं। ये भी पहलवान हमारा जूनियर का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और राजस्थान से और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे कई पहलवानों ने यहाँ पर आए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी उदयपुर की जनता से कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और हमारे उस्ताद की पुण्यतिथि में प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जो राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है उसको देखें और अपने बच्चों को भी पहलवानी से जोड़ें और उनको पहलवानी के बारे में बताएं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के नियम के अनुसार 12 बाई 12 मीटर के कुश्ती के मैट पे यहाँ कुश्तियाँ हो रही है और पूरी नियम के अनुसार। और जो पहलवान इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसको राजस्थान सरकार की ओर से 1 लाख रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट को, सेकंड को 50,000 का और थर्ड को 25,000 रुपये का इनाम राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ये चैंपियनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चैंपियनशिप के माध्यम से बच्चे नेशनल में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। वागड़ की कुलदेवी आदिशक्ति श्री रुद्राणी महाकालिका शक्तिपीठ खेरवाड़ा के पीठाधीश्वर महंत भारत भूषण महाराज की तपस्या एवं साधना पूर्ण होने पर पंडित कृष्ण गोपाल जोशी ने माता के आशीर्वाद स्वरूप लाल चुनर उड़ाकर और माल्यार्पण कर लंबी आयु की कामना की है। महाराज लगातार 41 वर्ष से नवरात्रि में कालिका साधना के साथ निराहार नंगे पैर मौन संकल्प भूमि शयन एवं भागवत पारायण से तपस्या करते हैं। अबोध अवस्था में ही अपने पिताजी की छत्र छाया में आध्यात्म को अपनाकर इन्होंने विभिन्न विद्वान आचार्य एवं संतों से वैदिक मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ज्योतिष एवं कर्मकांड में कई उपाधि प्राप्त कर महाराज आध्यात्म के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। महाराज की विलक्षण प्रतिभा एवं समर्पण देखकर 1985 में इन्हें शक्तिपीठ का आचार्य तथा 14 जनवरी 2005 को भागवत कथा के समापन पर पीठाधीश्वर महंत की गादी सुपुर्द की गई। महाराज को तपस्या पूर्ण होने पर गुजरात, उदयपुर, जंगलपुर, बांसवाड़ा से पहुंचे भक्तों ने संत से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर एसीबी ने नेशनल हाईवे के एक्सीएन को 13 लाख की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिल की राशि जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। जल्द सुलझेगी 3 दिन पूर्व हुई युवती की हत्या की गुत्थी। परिजनों ने पति और चाचा पर जताया शक, लेकिन पुलिस अपने तरीके से कर रही है अनुसंधान। टैक्स चोर निकली उदयपुर की पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी। 47 लाख की टैक्स चोरी का जांच में हुआ खुलासा। सीजीएसटी ने की वसूली की तैयारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।